नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस न्यू सेशन में। तो आज हम करंट अफेयर में बात करने वाले हैं आपके आर्थिक परिदृश्य की, यानी कि इकोनॉमिकल सर्वे की, और जो कि आपका 2025 और 2026 के अकॉर्डिंग रहने वाला है। और ये आपका 1 या 2 नंबर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ बात करेंगे कि मार्च 2026 में बेरोजगारी दर 5.1% और शहरी बेरोजगारी दर 6.8%, ग्रामीण बेरोजगारी दर 4.3% रही है। ठीक है। मार्च 2026 में विदेशी मुद्रा भंडार 688.05 अरब डॉलर पर पहुंचा। मार्च 2026 में भारत का जीएसटी कलेक्शन कितना था? 1.78 लाख करोड़ रुपए। बस आपको ये एक बार वीडियो गो थ्रू कर लेनी है, बस याद कुछ नहीं करना। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत के विकास अनुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 6.5% कर दिया है। जीडीपी रैंकिंग में भारत 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। पहले स्थान पर आपका अमेरिका है और दूसरे पर चाइना है। आगे बात करेंगे। आगे बोलता है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत को वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने के लिए कौन सा स्थान दिया गया है? 6ठा स्थान। बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड यानी कि VWSSB ने वैश्विक ISO 50001 ऊर्जा प्रबंधन प्रमाणन हासिल किया है। गौतम अडानी जो है एशिया के सबसे अमीर शख्स बने हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक देश बना है। NSO के अनुसार मार्च 2026 में भारत की खुदरा महंगाई 3.4% हो गई। RBI ने भारत का दूसरा सुरक्षित डाटा संग्रह सेंटर ओडिशा में लॉन्च किया है। आपको कमेंट में बताना कि पहला कहाँ पे है डाटा संग्रह इंडिया का। यहाँ पे बोल रहे हैं कि व्यापार सूचकांकों का आधार वर्ष बदलकर 2022 से 2023 किया गया। कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल FPI लाइसेंस जारी किया। RBI की मौद्रिक नीति समिति ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए बिना गारंटी ऋण सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए की घोषणा की। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन लॉन्च की। आगे चलते हैं। आगे बोलता कि भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी 2023-24 में बढ़कर कितनी होगी? 42% हुई। DBS बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया। RBI ने भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की। केदारनाथ रोपवे का प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को मिला। आगे बात करेंगे। भारत ने आभूषण व्यापार को मजबूत करने के मद्देनज़र सऊदी अरब ज्वेलरी प्रदर्शनी की शुरुआत की। RBI ने 13 सितंबर 2025 को महान गायक डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपये का सिक्का जारी किया। UPI से प्रतिदिन ट्रांजैक्शन को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। GST 2.0 के तहत टैक्स स्लेब 5%, 18% और 40% किया गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बना। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी बना है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बन गया है। मलेशिया ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया। आगे बात करेंगे। टेस्ला ने मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में पहला शोरूम खोला। केंद्र सरकार ने PF खाता धारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा SBI को 2025 का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया। और नीतीश कुमार द्वारा 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा की गई। तो ये था आपका
आर्थिक परिदृश्य 2025 और 26 के अनुसार।